हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके रिसर्च में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज जो हम आपके पास टॉपिक लेके आए हैं वो आरआरबी कांस्टेबल यानी कि जो आरपीएफ का पेपर होगा। ये आपका दोस्तों प्रीवियस ईयर का पेपर है और हम आपको इसमें से क्या कराएंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन कराएंगे। जितने सारे हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको रीजनिंग के ले आए हैं। ये सारे देख लीजिएगा, ये पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है, इसी के क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। पेपर कब का ये भी हम आपको बता रहे हैं। ये एग्जाम डेट है 17/1/2019 का है और तीसरे शिफ्ट का है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। और अगर हाँ वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों इसमें से हमारा जो प्रश्न आया है 52 नंबर प्रश्न आता है। 52 नंबर प्रश्न में क्या है, इसमें से जो दिया गया है उस विकल्प को लिखें जो प्रश्न चिन्ह के बजाय पहली जोड़ी में दिखाए गए रिश्तों के से मेल खाता है। ठीक है, इन प्रश्नों को करना है, ये हमारा प्रश्न है। 52 नंबर से स्टार्ट होता है। इससे पहले हमने आपको 50 क्वेश्चन उसके यानी कि आपको जीके जीएस के क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुके हैं। तो इसमें से जो हमारा प्रश्न है, क्या प्रश्न है इसमें से जो हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है, तो इसमें से शेर है, शेर को हम क्या बोलते हैं, शावक बोलते हैं। तो हिरण को क्या बोलते हैं, तो हिरण को पिल्ला बोलते हैं, मेमने बोलते हैं, डेड पोल बोलते हैं या फॉन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हिरण को क्या बोलेंगे, हिरण को इसमें से हम फान बोलेंगे। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्नों की तरफ हम। फ्रेंड्स इसमें से जो हमारा प्रश्न आता है 53 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से श्रृंखला में अलग अलग नंबर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इससे 59 है, 45 है, इनका आपको नंबर निकालना कैसे कैसे है। तो देखो इनका पेयर बनाना है। तो जैसे नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, 59 है, 45 है। पहले देखो कि सबसे पहले नंबर कौन है, 59 है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है 40 यानी 5 है, फिर इसके बाद क्या है 70 है, फिर इसके बाद क्या है 56 है, फिर इसके बाद 81 है। ठीक है, तो एक देखो एक बार यानी कि बीच में कुछ संख्या कम हो रही, कुछ संख्या बढ़ रही है अचानक। तो सबसे पहले जो इसमें पैटर्न लगा है 59 से 70 के बीच में पैटर्न लगा है। ठीक है, फिर इसके बाद यानी 56 से फिर इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न लगा है। तो नेक्स्ट पैटर्न क्या लगा, सबसे पहले हम 45 का क्या निकालते हैं, 56 निकालते हैं। तो इन दोनों के बीच में देखो 59 और इसमें से 70 के बीच डिफरेंट देखें तो कितने का डिफरेंट आता है, 11 का डिफरेंट आता है। ठीक है, 45 और 56 के बीच में कितने का डिफरेंट, 11 का डिफरेंट है, तो 70। ठीक है, अब 70 से इसमें से 81, तो इसके बीच में 11 का डिफरेंट है। तो इसमें से यानी कि आपको कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। फिर इसके बाद जब 70 से जो नेक्स्ट अब प्रश्न बनेगा कहाँ से बनेगा, ये 56 से। तो हमारा 56 से जो नेक्स्ट बनेगा, ठीक है, 56 से नेक्स्ट क्या बन रहा है, तो 56 में अगर हम क्या कहते हैं 11 जोड़ दें। ठीक है, तो 56 में अगर हम 11 जोड़ते हैं तो कितना आता है, यानी कि 7 आ जाएगा, 5 1 6 आ जाएगा, यानी 67 आ जाएगा। तो इसमें से जो हमारा जो ऑप्शन में कौन है 67, ऑप्शन सी नंबर सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ हम। अब इसमें से जो हमारा प्रश्न आता है दोस्तों, क्या आता है, ए एफ का बेटा है और उसकी शादी बी से हुई है, जिसका भाई सी है और डी सी की पत्नी है और ई की बेटी है। ई का विवाह एफ से हुआ है, तो ए का ई से क्या संबंध है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन हम इसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे ए एफ का बेटा है, ए ना एफ का बेटा है, तो एफ का बेटा है तो सबसे पहले ऊपर आप एफ लिखो। ठीक है, अब बेटा किसका है, एफ का है, तो ठीक है बेटा है तो बेटा में हम चौकोर ऐसे लगा देते हैं। फिर इसके बाद क्या है, यानी एफ का बेटा कौन है, ए है। ठीक है, अब उसकी शादी बी से हुई है। अब उसकी शादी अगर करानी है तो इसकी शादी किससे हुई है, इसकी शादी बी से हुई, तो गोला लगा देते हैं। ठीक है, जितने मेल फीमेल का पता चल जाता है। फिर इसके बाद कह रहा है जिसका भाई सी है, जिसका भाई सी है। ठीक है, यानी बी का भाई कौन है, सी। तो बी का भाई इधर अगर हम लगा दें, इधर क्या लगा दें, सी के लिख देते हैं। ठीक है, तो यानी क्या है, जिसका भाई क्या है, सी है, तो जी ये बन जाता है क्रॉप, ये फिगर बनता है। फिर इसके बाद आता है डी सी की पत्नी है, यानी कि डी किसकी पत्नी है, डी क्या कहते हैं, सी की पत्नी है। तो सी की पत्नी है, तो सी की पत्नी अब यानी कि डी, तो इसके डी लिख देते हैं। ठीक है, इस जगह गोला लगाते हैं, डी पत्नी हो जाएगी। फिर इसके बाद आता है क्या है, डी यानी सी की पत्नी है और ई की बेटी है, और ई की बेटी है। ठीक है, ई की बेटी है, कौन बेटी है, यानी कि डी, तो डी के यानी कि ई बना देते हैं, यह जगह ई हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बेटी है। ठीक है, इसका अभी जेंडर क्लियर नहीं है ई का। फिर इसके बाद क्या है, यानी ई का विवाह एफ से हुआ। अब ई की जो शादी है वो इससे करा दो, एफ से हुआ है, तो ए का ई से क्या रिलेशन, तो ए का ई से इसका पूछ रहा है। ठीक है, इसका रिलेशन पूछ रहा है, तो इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। देखो बेटा यानी कि बेटा में इसका आ जाएगा लड़का, तो जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ हम। अब इसमें से जो हमारा फ्रेंड्स प्रश्न है उसमें से क्या लिखा है, COAT यानी कोटा। कोटा का आपको यानी कि इसको सेट करना, कोटा को आपको 315120 के कोड में लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें से देखो यानी कि आप देखो सी का हमारा जो वैल्यू है, अगर सबकी वैल्यू पुट की जाए तो सी की वैल्यू क्या होती है, सी की वैल्यू 3 होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सी की वैल्यू 3 लिख देते हैं। ठीक है, फिर ओ की वैल्यू कितनी होती है, ओ का स्थानीय मान कितना होता है, तो ओ का स्थानीय मान कितना होता है, 15 होता है। फिर इसके बाद क्या, ए का मान यानी कि 1 होता है, टी का मान कितना होता है, 20 होता है। यही रूप में इसको लिख दिया गया है। अब इसी प्रश्न को हम कैसे यानी कि सॉल्व करके देखते हैं, यानी कि यही प्रश्न हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इस प्रश्न को
तो अब इसमें से क्या, अब हमारा दिया गया CLUB, यानी क्या दिया गया मैटर, जो CLUB। अब इनके नंबर हम सबके नीचे ले। C का मतलब क्या होता है 3 होता है, L का मतलब क्या होता है 12 होता है, U का मतलब क्या होता है 21 होता है, B का मतलब 2 होता है। ठीक है, ये फंडा किस में अप्लाई हो रहा है, देखो लास्ट में 2 2, इसमें से इधर आ गया 2, फिर इसके बाद क्या है 1 1, यानी कि C और B में कोई ऑप्शन सही होगा, फिर इसके बाद C और B, तो ऑप्शन C हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये मैच कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने नए प्रश्नों की तरफ। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा प्रश्न आता है वो 56 नंबर प्रश्न आता है। 56 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से जो दिया गया है 56 नंबर, श्रृंखला में अगला नंबर ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें श्रृंखला में ढूंढना है, अगला नंबर ढूंढना है। तो जैसे हम पहले श्रृंखला 7 12 22 और 42। ठीक है, देखो अब ये नंबर है 42 के बाद है हमारा 82। ठीक है, ये देखो नंबर है, देखो बड़े बड़े नंबर है। ठीक है, तो एक बात तो याद है, इसे जोड़ने और घटाने से नहीं निकल रहा है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके निकल रहा है। तो मल्टीप्लाई करके निकल रहा है, अगर हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अगर हम 7 का मल्टीप्लाई कैसे ऐसे नंबर करें 12 आ जाए, तो 7 का मल्टीप्लाई किस नंबर, अगर 7 में मल्टीप्लाई हम किसका कर दें 2 का कर दें, तो 7 दूनी 14 और 2 माइनस कर दें। ठीक है, तो 12 आ रहा है। फिर इसमें से हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, जब इसमें से 2 12 दूनी 24 और यानी कि 2 अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और -2 कर रहे हैं, तो यही हमारा फंडा लगता है, चला जा रहा है इसमें से। फिर इसमें से 22 का मल्टीप्लाई कर दिया गया, फिर इसमें से, तो फ्रेंड्स इसमें से हम लास्ट में क्या करेंगे 82, यानी जो हमारा 82 है 82 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 82। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 करें, -2 कर देते हैं, तो 4 आ जाएगा, 8 दूनी 16, और इसमें से यानी कि 164 में आप 2 माइनस कर दीजिएगा, तो 162 आ रहा होगा। एक मिनट दोस्तों, कितना आएगा 162। क्या 162 किसी में है, तो ऑप्शन ए में सही है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए फिर से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ हम। अब इसमें से हमारा जो प्रश्न आया है फ्रेंड्स, इसमें से क्या है, यानी कि इसमें से आपको निष्कर्ष दिया गया है। ठीक है, और इसमें से पहले ही आपको दिया गया है, यानी कि क्या दिया गया है, निसंदेह तर्क संगत दिया गया है। तो तर्क संगत में क्या है, यानी कि इसमें जो हमारा प्रश्न दिया गया है, सभी तोते बतख होते हैं और कुछ बतख पक्षी हैं। तो सभी तोते, ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि ये हमारा तोता हो गया। ठीक है, तोता वाला सर्कल बन गया। सभी तोते क्या है, ये बतख हैं। ठीक है, तो अब इसमें से हमारा क्या कौन सा आ जाएगा, बतख अंदर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, कुछ बतख पक्षी हैं। अब कुछ बतख इसमें से पक्षी हैं। ठीक है, तो पक्षी को आप पी से कर दो। अब इसमें से देखो कौन सा फाइंड कर रहा है, कुछ तोते पक्षी हैं, तो क्या ये पता चल रहा है कुछ तोते पक्षी हैं, नहीं बिल्कुल नहीं है, तो कुछ तोते पक्षी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कहाँ टच हो रहा है, यहाँ टच नहीं हो रहा है आपके पास ना, तो ये हमारा नहीं होगा। कुछ बतख तोते हैं, कुछ बतख तोते हैं, ऑब्वियसली हैं, कुछ बतख तोते हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें से जो हमारा जो निष्कर्ष सही होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए फिर से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ हम। अब इसमें से जो हमारा प्रश्न आता है फ्रेंड्स, क्या आता है 58 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से आपको चित्र दिया गया और चित्र बना के आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन आता है और इस क्वेश्चन को सेट करना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा आपके लिए वहाँ पर, तो इसको ध्यान से इन क्वेश्चनों को सेट करना पड़ता है। तो इनको कोशिश कीजिएगा, बाकी ऐसे प्रश्न को छोड़ने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन यहाँ पर छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि इनमें काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी वक्त लगता है। तो इमेज को आपको सेट करना है। तो देखो जो इसका आंसर आ रहा था, ठीक है, तो इसमें से जो आंसर आ रहा था 1 में अगर हम 4 को सेट करें। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इमेज बनाने की भी हम कोशिश करें, चलो बना के देख लेते हैं 4 को। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ऐसे 4 को सेट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 4 सेट हो रहा है ऐसे करके। ठीक है, इसमें से 4 सेट हो गया, तो ये 1 हो गया और ये 4 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसमें से कौन सेट हो जाएगा। तो इस ऑप्शन में इस जगह में हमारा कौन सा 2 सेट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें से क्या 1 2 4 है, तो वही 1 2 2 या 4 2 1 कोई बन रहा है। तो इसमें से देखें तो जो हमारा बन रहा है यानी कि ऑप्शन, वो ऑप्शन डी बन रहा है, तो यही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसी तरह आपको अरेंज करना पड़ेगा, लेकिन ये वहाँ के लिए थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है इन क्वेश्चनों को अरेंज करना। चलिए फिर से बढ़ते हैं अपने नए प्रश्नों की तरफ। अब ये जो इमेज वाले क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ये इमेज वाले क्वेश्चन आपको सेट करने पड़ते हैं। इसमें से इमेज वाले सेट करना है क्वेश्चन, जैसे क्या है 59 नंबर प्रश्न है, दी गई श्रृंखला के विकल्पों में कौन सा एक अगली आकृति होगी, यानी कि अगली आकृति इसमें से कौन होगी। ठीक है, तो इसमें से देखो ये चेंज हो रहा है, टी चेंज हो रहा है, इधर देखो ये टी इस साइड में आ गया और ये भाई साहब इधर मूव कर गया। अब देखो ये टी बीच में आया, ये ऊपर मूव कर गया, ये लास्ट में आया, ये बीच में आ गया, अब ये बीच में आया, ये इस साइड में आ गया। तो अब जब टी नेक्स्ट वाला कौन सा आ जाएगा, अगर देखा जाए तो इसमें से जो टी ये कोने में आ जाएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट फिगर बनेगा तो वो टी इस कोने में आ जाएगा और जो ये आएगा ये बीच में आ जाएगा। ठीक है, ये जो बना हुआ है ये वाला, तो ये कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा था, इसमें से ऑप्शन डी फॉलो कर रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको सोच के वहाँ पर क्वेश्चन को लगाना है। अब इसमें से जो हमारा 60 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से क्या बिल्कुल सही जल प्रतिबिंब ज्ञात करनी। ठीक है, जल प्रतिबिंब का मतलब कि जैसे कि जी दिया है
आई दिया है, Z दिया है, M दिया है, O दिया है। ठीक, जल प्रतिबिंब का मतलब होता है यानी कि जो दर्पण है, जो जल है वो नीचे रहता है। ठीक है, तो जैसे कि हमारा जल यहाँ नीचे बन गया, तो ठीक है, इन्हीं को जस्ट अपोजिट में करके आपको दिखाना है। तो अगर जल प्रतिबिंब हम इसका बनाएंगे, ठीक है, तो एक को हम उल्टा कर देते हैं। तो एक उल्टा देखो किस में बना हुआ, तो सबसे पहले जो उसी जगह अपनी जगह पर ही उल्टा हो जाता है। तो अपनी जगह पर उल्टा करने के लिए आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको अपनी जगह पर आप उल्टा कीजिए, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो हमारा ये होगा यानी कि जो इसका अगर जल प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, जैसे ये जल प्रतिबिंब है, इसको छोटा करके दिखाते हैं आपको। फिर इसके बाद जो ए होगा ये ऐसे उल्टा बन जाएगा। क्या ऑप्शन में कहीं ए उल्टा है? तो देखें ऑप्शन डी, ऐसे ही मैच करके आपको आगे बढ़ जाना है, पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। जैसे ये उल्टा है, फिर इसके बाद एम ऐसे उल्टा बन जाएगा, जेड फिर बन जाएगा, ठीक है, जेड ऐसे करके बन जाएगा, आई सेम टू सेम रहेगा, और फिर इसके बाद जो जी बनेगा ऐसे करके बन जाएगा, फिर ऐसे करके बन जाएगा, तो ऐसे जी बन जाएगा। तो ये आपका ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ हम। अब इसमें से भी दोस्तों हमें क्या करना है, अगला नंबर निकालना। ठीक है, इसमें श्रृंखला में अगला नंबर ज्ञात कीजिए। तो इसमें से हमें अगला नंबर ये बताना है, जैसे 1 2 5 12 27। ठीक है, तो इसमें से कोई पैटर्न आपको समझ में आ रहा है? अगर कोई पैटर्न दिख रहा है तो आप उसको सॉल्व कीजिएगा। तो देखो इसमें से जो हमारा पैटर्न अगर हम सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन को हम एक साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, तो साइड में क्वेश्चन को लिखते हैं, एक मिनट, जो हमारा क्वेश्चन होगा पहले हम इसको लिखा हुआ मिटा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को एक साइड में करते हैं, तब जाके हमारा कुछ लिखते हुए बनेगा। जैसे 1 है, 2 है, 5 है, 12 है, 27 है। ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंट देखें 1 और 2 के बीच में, तो कितने का डिफरेंस है? +1 का डिफरेंट है। ठीक है, और इसमें से अगर 5 के बीच में डिफरेंस देखें कितने का डिफरेंस है? तो प्लस कितने का? +3 का डिफरेंट है। फिर इसमें से कितना है, यानी कि कितने का डिफरेंस? +7 का डिफरेंस आता है। फिर इसके बाद इसमें 27 के बीच में डिस्टेंस कितना है? +15 का डिफरेंट है। फिर इसके बाद 27 से यानी कितना यानी डिफरेंट है, नेक्स्ट आएगा। तो देखा जाए तो इन दोनों के बीच में अभी इतना नहीं है, अब इसका भी डिफरेंट निकालते हैं हम। ठीक है, तो अगर इनका डिफरेंट निकालते हैं, ये देखो, तो इसमें से क्या डिफरेंट निकला? ये डिफरेंट नहीं निकला। अगर आंसर हम देखें, अगर आंसर के अकॉर्डिंग जो आयोग ने आंसर दिया है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है, 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई +1 कर दिया है। फिर इसके बाद इसमें से क्या किया है? इसमें से 2 मल्टीप्लाई यानी 3 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 6, और 6 + 1 कर दिया है। ठीक है, फिर इसके बाद 7 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? तो इसमें से मल्टीप्लाई 2 + 1 15 हो जाएगा। तो ऐसे ही करके 15, अब 15 का मल्टीप्लाई 30 यानी 31 हो जाएगा, और 31 इस जगह का 31 हो जाएगा, और 27 में अगर 31 जोड़े कितना आ जाएगा? इस जगह 8 हो जाएगा, और 3 2 5 कितना? जब 58 आ रहा है, क्या 58 है? तो देखो ऑप्शन सी में हमारा 58 सही बैठ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए फिर से बढ़ते हैं अपने नए प्रश्नों की तरफ। अब इसमें से जो फ्रेंड्स हमारा प्रश्न आया है वो कौन सा आया है? 63 नंबर प्रश्न आया है। इसमें से आपको दिया गया एक छवि दी गई है, उसको बिठाना है। ठीक है, ये वाला आपको खाना भरना है, तो इसको वहाँ पर बड़े सोच विचार के आपको भरना पड़ेगा। तो देखो इस खाने को देखो, इसमें से कौन सा हमारा फल है? देखो इसमें से जो हमारा 63 नंबर कौन सा फील हो रहा है, तो वो आपको ध्यान से देखिएगा। देखो इसमें से जो हम देखें, अगर गौर से देखें, तो इसमें से हमारा ए वाला एक तरह से देखो मैच हो रहा है, बैठ रहा है। ठीक है, तो इसमें से ए वाला हमारा सही तरीके से बैठ रहा है, यानी कि ए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आपको सारे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ी। चलिए फिर से बढ़ते हैं अपने नए प्रश्नों की तरफ। ठीक है, अब इसमें से जो हमारा प्रश्न आता है फ्रेंड्स, इसमें से क्या है, यानी कि लिखा है अगले 5 में से 4 एक किसी विशेष समान है और वे एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा समूह का सदस्य नहीं है? ठीक है, तो इसमें से कौन सा वो समूह का सदस्य नहीं है? अगर हम देखें तो अगर हम देखें तो सी की वैल्यू रख के पुट करते हैं। ठीक है, सी का मान कितना होता है? सी का मान होता है 3। ठीक है, ई का मान होता है 5, ओ का मान होता है 15, के का मान होता है 11, और जी का मान कितना होता है? जी का मान होता है 7। ठीक है, जी का मान 7 होते हैं। तो इनमें से देखो जो हमारा यानी कि और कोई पैटर्न इसमें से बनने का था, मैंने कोशिश की नहीं बना, लेकिन इसका पैटर्न क्या है ये दोस्तों, क्या है ये? इसमें से 15 क्या है? 15 3 से डिवाइड हो रहा है, बाकी और कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर जो हो जाता है वो 15 में क्या आता है? ओ, तो ऑप्शन सी सही हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। अब इसमें से फ्रेंड जो हमारा प्रश्न आता है वो आता है, यानी 66 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से विनय ने कहा अजय मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। क्वेश्चन फिर से ध्यान से दीजिए, इसमें से विनय, ठीक है, विनय कहता है, ठीक है, कि वह मेरी माँ का, ठीक है, तो इसकी मम्मी को इमेज बना लो। ठीक है, जैसे एम से डी कोड कर दो, यानी कि क्या अजय जो है, ठीक है, ये विनय हो गया अजय। ठीक है, एक मिनट को फिर से हम थोड़ा दूर बनाते हैं। तो इसकी यानी कि ये कह रहा है, विनय ने कहा अजय मेरी माँ के, ठीक है, इकलौते बेटे का बेटा, यानी कि विनय तो ऑलरेडी बेटा है अपनी माँ का। ठीक है, अब इकलौते बेटे का बेटा कौन है? ये इसमें से अजय है। ठीक है,
तो इसमें से इनका रिलेशन पूछा गया, अजय का विनय नहीं, यानी कि विनय का अजय से क्या रिलेशन, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें से जो देखा जाए तो ये क्या निकल रहा है, ये बेटा निकल रहा है यानी पुत्र निकल रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी निकल गया यानी पुत्र सही हो जाएगा। फिर इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ हम। अब इसमें से जो फ्रेंड्स आता है 67 नंबर आता है। श्रृंखला में अगला नंबर ज्ञात कीजिए। ठीक है, 21, 24, 30, 42, 66 ये नंबर दिया गया और इस नंबर को हमें फाइंड करना है कि इस नंबर कैसे फाइंड होगा। तो ये भी नंबर है, देखो जैसे 21 है। ठीक है, तो जैसे हम पहले नंबर को लिखते हैं तब जाके हमें समझ में आएगा। 21 लिखते हैं, 24 लिखते हैं, 30 लिखते हैं, 42 लिखते हैं और 66 लिखते हैं। आगे नेक्स्ट नंबर हमें फाइंड करना है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंट देखते हैं, इनका पहले डिफरेंट निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें से अगर 21 और 24 के बीच का डिफरेंट देखें कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। फिर इसके बाद कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। फिर इसके बाद कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। यानी कि उसी 12 के बाद कितना आ जाएगा, यानी 24 आ जाएगा। और 24 के आगे उसके आगे 48 आ जाएगा। ठीक है, तो 48 में हमारा क्या आ जाएगा, अगर देखें 48 में तो 114 आ रहा है। ठीक है, ये हमारा इधर हम ध्यान लगा के देखेंगे। फिर इसके बाद देखो इनका डिफरेंस क्या है। तो इनका 3 का दुगना हो रहा है कितना, 6, और 6 का दुगना कितना हो रहा है, 12, 12 का दुगना कितना हो रहा है, 24, और 24 का दुगना कितना होगा, 48। तो यही फंक्शन इसमें से लगा है। तो इसमें से कौन सा 114 हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक ऑप्शन भी 114 यानी 14 हमारा आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ फिर से। अब इसमें से फ्रेंड्स आता है 68 नंबर। उस विकल्प को लिखो जो प्रश्न, यानी कि हमें इसमें से ढूंढना है फिल्म मनोरंजन है, शिक्षा क्या है। ठीक है, शिक्षा ये स्कूल है, फीस है, शिक्षक है या ज्ञान है, तो इनमें से आपको बताना है। तो देखो इसको अगर फिल्म मनोरंजन है तो शिक्षा क्या है, एक ज्ञान है, एक नॉलेज है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा। चलिए फिर से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ हम। अब फ्रेंड्स इसमें जो हमारा प्रश्न आता है 69 नंबर में से, आकृति में कितने समकोण त्रिभुज यानी कि त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें से आप ढूंढिए कौन कौन सा बन रहा है। तो देखो एक तो मैं अगर इसमें से अगर देखूँ इसमें से जो बन रहा है, ठीक है, तो वो एक ये बन रहा है। ठीक है, एक ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है, फिर इसके बाद तीसरा ये बन रहा है, चौथा ये बन रहा है। ठीक है, तो ये तो 4 बन गए और 4 के अलावा और कोई बन रहा था तो कितने बन जाएंगे, यानी 4 हो जाएंगे। तो 4 हमारा सही ऑप्शन होगा।